सुप्रभात बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। बच्चों, आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के पहले पाठ दो बैलों की कथा पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ मशहूर कहानीकार और उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। यह पाठ कहीं न कहीं स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं से मेल खाता है, जिसमें जहां एक तरफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपनी स्वतंत्रता के लिए क्रांति किए, लड़ाई लड़े, उसी प्रकार प्रस्तुत पाठ में हीरा और मोती नाम के जो दो बैल हैं वह भी अपनी स्वतंत्रता हेतु हर स्तर पर, हर क्षण और हर स्थिति में जागृत रहते हैं और उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो आइए देखते हैं प्रस्तुत पाठ का एक सारांश या संक्षिप्त परिचय। बच्चों, झूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहाँ उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। अतः दोनों रस्सी तुड़ाकर झूरी के पास भाग आए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रही। दोनों ही बैल बड़े खुश थे, मगर झूरी की स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं आया। उसने उन्हें खरी खोटी और मजूर द्वारा खाली सूखा भूसा खिलाया गया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर खाने को सूखा भूसा ही मिला। वहाँ पर झूरी के ससुराल में एक छोटी सी बालिका रहती थी, जिसकी माँ मर चुकी थी। उसकी एक सौतेली माँ थी जो उसे हमेशा मारती पीटती रहती थी और तरह तरह की यातनाएं देती रहती थी। चूँकि दोनों बैल और उस बच्ची की स्थिति एक जैसी थी, अतः दोनों में एक आत्मीयता का संबंध हो गया। वह रोज़ दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डाल जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत ख़राब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दीं। दोनों भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े, पर पकड़ न सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता भी भूल गए, फिर भी बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर खाई और आज़ादी का अनुभव किया। वहाँ उनका मुकाबला एक सांड से होता है। दोनों मिलकर सांड का मुकाबला करते हैं और उन्हें मारकर भगा देते हैं। जब वे वहाँ से चलते हैं तो वहाँ लोगों द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है और उन्हें काजी हाउस में ले जाकर बंद कर दिया जाता है। वहाँ और भी जानवर थे। सबकी हालत बहुत ख़राब रहती है और किसी को भी रात में भोजन नहीं दिया जाता है। ऐसी स्थिति देखकर हीरा और मोती के मन में विद्रोह की भावना भड़क उठती है और दोनों मिलकर काजी हाउस की दीवार गिरा देते हैं, जिससे वहाँ पर उपस्थित जितने जानवर थे सब भाग खड़े होते हैं। पर हीरा को बंधा देख मोती भाग नहीं पाता है और वह भी वहीं उसके साथ रुक जाता है। काजी हाउस के मालिक को पता चलने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की और मोटी रस्सी से बांध दिया। बाद में एक दड़ियल आदमी हीरा मोती को वहां से खरीद कर ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं। उनका घर नज़दीक आ गया था। दोनों बड़ी खुशी से उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आ खड़े हुए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा। अचानक दड़ियल ने आकर दोनों बैलों की रस्सियां पकड़ लीं। झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर दड़ियल जोर ज़बरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खली भूसी चूनी खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया। बच्चों, यही इस पाठ की कहानी है, जिसमें
हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए हमेशा संघर्षरत रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि पाठ का सारांश आपको समझ में अवश्य आया होगा। धन्यवाद।